गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट लर्निंग चैनल। एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ क्लास 7th का एक नया चैप्टर लेके। चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ये आपका 7th का सेकंड चैप्टर देखिए बुक में। और इसकी आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको फ्रैक्शन में दी गई है संख्याएं और आपको उसको शॉर्ट आउट करके बताना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। जैसे ये दे रखा है आपको 2 माइनस 3/5। ये जो आपका फ्रैक्शन का निशान होता है ये बिल्कुल इसके सीध में आता है, ठीक है। ये हो गया 3/5। तो देखिए जब भी आपको इस तरह की कोई फ्रैक्शन दे रखे हो, एक साइड में फ्रैक्शन दे रखे, एक साइड में आपको डिजिट दे रखे, ये ऊपर वाली संख्या आपकी क्या होती है, नोमिनेटर। एक बार मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। जैसे पी क्यू कोई हमारे पास फ्रैक्शन है तो ऊपर वाली संख्या हमारी क्या कहलाती है, नोमिनेटर यानी कि अंश, और नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है बेटा, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यानी हर, ठीक है। ये कोई फ्रैक्शन है पी क्यू में हम जो फ्रैक्शन की ऊपर वाली संख्या है यानी उसको क्या बोलते हैं, नोमिनेटर यानी कि अंश, और नीचे वाले को क्यू को क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर अर्थात हर। ये आपकी फ्रैक्शन होती है कोई भी। जैसे ये इसको क्या बोलेंगे, नोमिनेटर, और इसको डिनोमिनेटर। और इसको हमने फ्रैक्शन बनाने के लिए खाली के लिए इसके अपॉन टू क्या लगा दिए, 1 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। क्लियर हुई इतनी सी बात। इसके बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाना है, देखो इसका भी डिनोमिनेटर चेक करना है, इसका भी डिनोमिनेटर चेक करना है बेटा। फिर उनका हम एलसीएम लेते हैं। पर ये तो देखो दोनों ही संख्याएं अलग अलग है, तो सीधा मल्टीप्लाई करके 1 को 5 से यहाँ पे आपका एलसीएम 5 आएगा बेटा। कैसे देख लो एक बार, क्योंकि 1 1 से ही जाएगा और 5 5 से ही जाएगा, ठीक है। 1 5 जा 5, तो यहाँ पे आपका एलसीएम कितना आया, 5। अब ये जो 5 है उसको आपको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, और जो डिवाइड करके आता है उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से सुनिए, डिनोमिनेटर को हमें इस वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। 5 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। अब जो आया डिवाइड करके उसको ऊपर वाले संख्या से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। देखो यहाँ पे ऐसे, तो मैं आपको डायरेक्टली करवा देती हूँ। 5 2 जा कितना आया, 10। एक बार यहाँ से फिर से ध्यान से देख लीजिए। 5 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 आएगा, और 1 को ऊपर वाली संख्या से करोगे तो आपका कितना आएगा, 3। 1 3 जा 3। तो यहाँ पे 10 में से जब आप 3 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, 7/5। और ये आपका 7/5 आपका आंसर बनेगा, ठीक है। इसी का ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट भी देख लें। 1 2 जब आप सम करोगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 4 + 7/8। यहाँ निशान चाहे प्लस का हो या माइनस का हो। प्लस होगा तो हमें प्लस ही यहाँ पे रखना पड़ेगा, माइनस होगा तो माइनस रखना पड़ेगा। बाकी पैटर्न वही है कि हमें सबसे पहले इसको तो फ्रैक्शन बनाओ बाय 1 करके, अपॉन टू 1 करके। अब हमें 1 और 8 का एलसीएम लेंगे। जब दो अलग अलग संख्या होती है तो उनका एलसीएम क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है बेटा। क्योंकि और किसी और से ये जा नहीं रही तो एलसीएम ऐसे ही निकल आता है डायरेक्ट, 1 8 जा 8, ठीक है। अब 8 को 1 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है बेटा।
जब 8 को 1 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा। 8 आउट, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, जो आया डिवाइड करके उसको ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। 8 4 जा 32। ओके, अब फिर से देख लीजिए, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 7 जा 7 ही आएगा। ठीक है, अब आपको इसको प्लस करके यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में है 3/5 प्लस 2/5। तो देखिए 5 7 जा कितना हुआ, एलसीएम कितना है इनका, 35 आएगा बेटा। 35 को आपको 5 से डिवाइड करना है। 5 7 जा पे गया ना, तो जो 7 जा को ऊपर वाली संख्या से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 7 3 जा 21 प्लस 35 को 7 जा से करेंगे, 7 5 जा 35 एंड 5 2 जा 10। यहां से 1 और 2 प्लस 1 3 हो गया, 31/35 ये आ गया आपका। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका थर्ड पार्ट था। इसके बाद फोर्थ पार्ट 9/11 माइनस 4/15। तो इसका और इसका एलसीएम, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो कितना आएगा, 165 आता है। मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो, मैंने करवाया हुआ बच्चों को तो मुझे याद था। तो यहाँ से जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, 15 आएगा, क्योंकि ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन ही है। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे ये आएगा, इसको इससे करोगे तो ये आएगा, सिंपल सी बात है। तो इसको जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका 15 आएगा। 15 9 जा 105। यहाँ से 165 को 15 से डिवाइड करोगे आपका 11 आएगा। 11 4 जा 44। ठीक है, अब ये इसको माइनस करके लिख लेना है। 10 में से 4 माइनस करोगे 61 165। ठीक है, अगर ये आपका कट रहा होता है ना किसी टेबल से तो इसको शॉर्ट फॉर्म में करके भी आप लिख सकते हो, पर ये नहीं कट रहा तो यही आपका फिर आंसर आ जाता है। 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। अब इसमें आपको भिन्न 3 दे रखी है, थोड़ा सा बस उसको ध्यान में रखना। अब इसका एलसीएम निकालिए। ये देखिए, सबसे छोटी टेबल से शुरू करना है, हमेशा 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 5 10, 5 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 2 की टेबल में 5 आता ही नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ से 2 1 2, ये शॉर्ट आउट हो गया। अब इसको 5 से 5 पे ही जाएगा, ये 5 1 5 5 1 5 एंड 5 1 5। तो आपका एलसीएम कितना आया बेटा, 2 5 10 आपका एलसीएम आया इनका। तो यहाँ पे आपका एलसीएम आया 10। जब आप 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 आएगा। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 7 आएगा। क्लियर। जब आप 10 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 2 से 10 होता है ना, 2 आएगा डिवाइड करके। 2 को फिर ऊपर वाली संख्या से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 5 3 जा, डिवाइड करके यहाँ से हमारा कितना आया, जब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। 5 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, 15 आएगा बेटा। और जब आप इनका टोटल करोगे कितना आएगा, 26। 7 4 आपका बनेगा 11 और 15 आपका
26/10 बन रहा है बेटा। इसको आप 2 से कट कर सकते हो, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। 2 5 10, 2 1 2, 2 3 6, तो 13/5 ये आपका आंसर आता है। तो यहाँ से आपका कट करके आंसर 13/5 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद 2/3 प्लस 3 1/2। ये सबसे पहले आपको इस फॉर्म में लाना है, फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में लाना है। तो इसको कैसे शॉर्ट आउट करते हैं, इसको इस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनिए, इसको इस वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाली संख्या को उसमें जोड़ देते हैं। 3 2 आपका 6 होता है, 6 में जब आप 2 प्लस करते हैं तो आपका कितना आएगा, 8 आ जाएगा बेटा। 8/3 प्लस 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 6, 6 + 1 = 7, 7/2 आ गया यहाँ से। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा दोनों को, 3 2 6 आ जाएगा। ये देखिए, क्योंकि ये दोनों किसी एक ही टेबल से नहीं जा रही तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 3 1 3 होएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में आप 2 को करोगे, 2 1 2, 3 2 6। इसलिए मैंने डायरेक्टली नहीं बताया था, जब दो संख्याएं किसी एक टेबल से नहीं जाती तो उनका मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाता है, वो आपको एलसीएम हो जाता है। जब आप 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका 2 आएगा। 3 2 6 होता है ना, डिवाइड करके आपका कितना आया, 2 आया। 2 को ऊपर वाली संख्या से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 8 16 प्लस, अब इसको, अब ये यहाँ 3 था तो हमने 3 से डिवाइड किया था, अब हमने 6 को 2 से डिवाइड करना है। जब आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा, ये मैंने आपको डिवाइड करके दिखा दिया, टेबल आती है तो आप आसानी से सीधा लिख दोगे। 2 3 6 और 3 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से आपका 21 आ जाएगा। 21 आ गया। अब आपको इसको और इसको प्लस करना है, क्योंकि बीच में हमारा निशान जो है वो प्लस का दे रखा है। तो 6 + 1 = 7, 2 + 1 3, ये आपका इसका आंसर बना। इसका 6 पार्ट था, एक पार्ट और है अभी। अब इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्म में लाना है। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाली संख्या को उसमें प्लस करना है। 2 8 16, 16 + 1 17/2 बन गया। 8 3 24 और प्लस आपका 5 कितना बनेगा बेटा, 29/8। अब इसको शॉर्ट आउट करना है। कैसे, जो आपके डिनोमिनेटर है उनका आपको एलसीएम निकालना है। देखिए, पहले 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 4 8। अगेन 2 से भी कर सकते हो और डायरेक्टली आप 4 से भी आइडिया लगा के कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा, 2 2 4, ये आपका एलसीएम कितना है, 2 2 4, 4 2 8। और जब 2 डिजिट आपके एक ही टेबल में आते हो तो उनमें से जो बड़ी संख्या होती है वही हमेशा एलसीएम आता है। तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए शॉर्ट आउट करके दिखाया है, ठीक है, वरना आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि 8 में और 2 में क्या एलसीएम आएगा। तो जब आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, यानी 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 4 आएगा, 2 4 8, यानी कि 4 आया डिवाइड करके। 4 को फिर आपको 17 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। तो 17 4 कितने होते हैं, 68।
अब यहाँ पे 8 को 8 से डिवाइड जब आप करोगे तो 8 1 जा 8 होता है, तो 1 आया डिवाइड करके। 1 को 29 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आपका कितना आएगा, 29 ही आएगा। अब हमें इसमें से माइनस करके इसका आंसर लिखना है बेटा। देखिए 18 में से जब आप 9 माइनस करोगे तो आपका 9 आया। अब यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 2 माइनस करोगे 3। ये आपका क्या बना, आंसर। ठीक है, बिल्कुल इजी सा सम है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 मैथ की बुक में देखें, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर एक तो असेंडिंग होता है बेटा, चढ़ता क्रम, सबसे पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग यानी पहले आपको सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका पार्ट 1 क्या दे रखा है। 2/9, 2/3, 8/21। फॉर्मूला वही है जैसे आपने फर्स्ट वाला सम किया है। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर देख लेंगे कौन सा बड़ा है। तो हमने नीचे का डिनोमिनेटर यहाँ से निकाल लेना, 9 3 21। इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले एलसीएम बेटा। 3 3 जा 9 होता है, यहाँ पे 3 आएगा आपका। 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 29। 3 पे जा रहा है, 3 1 जा 3। हमने तब तक डिवाइड करते रहना जब तक हमारा नीचे 1 नहीं रह जाता। तो 7 नहीं होता, एज इट इज आ गया। 7 1 जा 7, तो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। ये आपका डिनोमिनेटर आ गया यहाँ से। ठीक है, एलसीएम आ गया यहाँ से बेटा। तो आपको जब 63 को 9 से जब आप डिवाइड करोगे तो 9 7 जा 63 होता है ना। 7 आया डिवाइड करके, 7 को 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 7 2 जा 14, कोमा डालना है आप, क्योंकि बीच में कोमे का निशान दे रखा है। ठीक है, प्लस माइनस नहीं है। अब आपको 63 को 3 से डिवाइड करना है, तो आपका डिवाइड करके यहाँ से 21 को जब आप 2 से करोगे तो कितना आएगा बेटा, 42। यहाँ से आपका 42 आ गया। 21 को 63 को जब आप 21 से डिवाइड करोगे तो 3 आ रहा है। 3 को जब 8 से करोगे तो आपका 24 आ जाएगा। अब देखो, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है, यहां से डिसेंडिंग ऑर्डर, इसके अकॉर्डिंग 42 किसका बन रहा है बेटा, 2/3 का बन रहा है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आया, फिर उससे छोटा देखना है, कोमा भी डाल सकते हो या फिर ऐसे भी आप निशान भी डाल सकते हो ग्रेटेस्ट ऑर्डर का। उसके बाद 24 ये वाला है, तो आपका 8/21 आ गया। 14 सबसे छोटा है, तो इसको आप ऐसे लास्ट में। ये आपका क्या बना, आंसर। ठीक है, बिल्कुल इजी से सम है। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना था, उसके बाद नीचे वाली संख्या से डिवाइड करके, जो डिवाइड करके आता है ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करके लिखना है आपको। फिर आपको इसमें से देख लेना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, क्योंकि सबसे पहले आपको सबसे बड़ा लिखना पड़ेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर होता तो सबसे पहले हम सबसे छोटा लिखते, फिर उससे बड़ा लिखते, फिर उससे बड़ा लिखते। क्योंकि अब डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है तो पहले हमने सबसे बड़ा लिखा है, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और ये आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। ये इसका सेकंड पार्ट है, 1/5, 3/7, 7/10। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है 5, 7 एंड 10 का। तो 5 से जा रहा है, देखो 5 से ही कर लेते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले आप सबसे छोटी टेबल से कर लो, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 5 10। अब हम 5 से करेंगे, क्योंकि और कोई संख्या 5 के अलावा किसी और से नहीं जा रहा। 5 1 जा 5, यहाँ पे 7 जो नहीं जा रहा उसको ऐसे लिखना है, 5 1 जा 5। 7 को 7 की ही टेबल से करेंगे, 7 1, अब 1 बच गया है। 2 5 जा 10, 10 7 जा 70। ये आपका एलसीएम आ गया।
अब इस संख्या को आपको नीचे वाली संख्या से डिवाइड करना है। ठीक है, कितना आएगा? 5 1 जा 5, 2 बचेगा, 4 जा, ये आया आपका। ठीक है, 14 आ गया। अब 70 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका 10 आएगा। 7 10 70, और 10 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 30 यहाँ पे आ गया। अब 70 को 10 से करोगे तो आपका 7 आएगा, क्योंकि 10 7 जा 70 होता है ना, 7 पे गया, 7 को 7 से करोगे तो आपका 49 आएगा। ओके, अब आपको इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो देख लो, इसमें आपका सबसे बड़ा कौन सा है बेटा? ये वाला है। देखो, ये वाली संख्या सबसे बड़ी होगी ना, क्योंकि ये वाला आपका इससे मिला है। तो आपके सबसे बड़ा कौन सा हुआ? ये। उससे छोटा आपका 30 है। 30 वाला बीच वाली संख्या का है, तो ये 3/7 आपने लिख दिया। 14 आपका सबसे छोटा है, और 14 की फ्रैक्शन आपकी क्या है? 1/5। तो ये आपका इसका आंसर बनता है। एक बार फिर से देख लो, हमने डिनोमिनेटर का क्या करना है? सबसे पहले एलसीएम करके लिखना है यहाँ पे। फिर एलसीएम को सॉर्ट आउट कैसे करते हैं बेटा? इस फ्रैक्शन से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं हमेशा। जब 70 को 5 से हमने डिवाइड किया तो हमारा 14 आया। 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 14 1 जा 14। 70 को 7 से डिवाइड किया तो 10 आया। 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 10 3 जा 30। 70 को 10 से डिवाइड किया, हमारा 7 आया। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आया। अब इसमें हमें पता है कि सबसे बड़ी संख्या हमारी 49 है। 49 की फ्रैक्शन हमें 7/10 दे रखी है। उसके बाद 30 वाली संख्या है उससे छोटी, तो उसकी फ्रैक्शन क्या है? 3/7, उसको लिख दिया। उसके बाद सबसे छोटा हमारा 1/5 की फ्रैक्शन बची, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको सिर्फ आपने थोड़ा सा ध्यान लगा के करना है स्टूडेंट्स। मैं हमेशा कहती हूँ मैथ के लिए टेबल लर्न करना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि उसी से आपके जो सम बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं। ज्यादा आपको फिर लिख के करने की जरूरत नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वगैरह। हाँ, तो हमेशा अपनी टेबल तैयार करके रखें। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया वो अच्छे से क्लियर हो रहा है बेटा, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।